गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज क्लास 4 में व्याकरण बुक में चैप्टर नंबर 5 लिंग के क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे। तो सभी बच्चे जो हैं 31 नंबर पेज को निकालें और इसमें देखा जाए जो अभ्यास में दिए गए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न जो है आपका 1 का क है कि लिंग किसे कहते हैं। तो लिंग की परिभाषा में हम लोग बोलेंगे क्या कि जिस संज्ञा शब्द से स्त्री या पुरुष जाति की पहचान होती है उसे लिंग कहते हैं। या दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे कि संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले पुल्लिंग का डिफिनीशन दीजिए और फिर स्त्रीलिंग का। ठीक है। अब पुल्लिंग को किस तरह से परिभाषित करेंगे, तो जैसे अभी लिंग के परिभाषा में बोला गया था ठीक वैसा ही आप बोलिए। देखिए ध्यान दें, संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पुल्लिंग का उदाहरण दीजिए, जैसे लड़का, घोड़ा, बाघ, भतीजा, कवि। ओके। फिर स्त्रीलिंग के डिफिनीशन में दीजिए। स्त्रीलिंग को इस तरह से परिभाषित करें कि संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, घोड़ी, फिर भतीजी, कवयित्री। ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण हुआ। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अंतर स्पष्ट करें। इस प्रश्न का उत्तर लिखने में क्या करेंगे, तो पुल्लिंग का डिफिनीशन दीजिए, पुल्लिंग का परिभाषा दीजिए और उसका उदाहरण लिखिए। फिर स्त्रीलिंग का परिभाषा लिखिए और उसका उदाहरण लिखिए। यह अंतर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप अंतर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर में है, नीचे दिए वाक्यों में रंगीन शब्दों के लिंग बताइए। तो यहाँ पर जो है आपको लिंग याद करना होगा। जैसा कि देखिए दिया गया है कि मेरा विद्यालय बहुत बड़ा है। तो विद्यालय शब्द यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग है। कैसे पता चलता है यह, तो पता देखिए इसलिए चलता है कि यहाँ पर विद्यालय के पहले जो है मेरा का प्रयोग हुआ है। दूसरा आप देखते हैं कि बड़ा का प्रयोग इधर हुआ है, बड़ी नहीं है। तो ये शब्द जो है इंडिकेट करते हैं कि विद्यालय क्या है, पुल्लिंग है ना। अगर बड़ा के जगह पर बड़ी रहता तो वह शब्द जो है स्त्रीलिंग के होने का संकेत देते। ख नंबर है, देखिए कि नदी में मछलियाँ तैर रही हैं। तो यहाँ पर तैर रही है क्रिया है, तैर रही है शब्द से स्पष्ट होता है कि मछलियाँ शब्द जो है वह क्या है, स्त्रीलिंग को दर्शाती है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, इस प्रकार मछलियाँ क्या हो गया, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट आपका है ग नंबर में, कमरे की खिड़कियाँ खोल दो। तो खिड़कियाँ कहने का मतलब कि जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं और जितने प्राय शब्द आप पाइएगा जिसमें कि यह, आकार और चंद्रबिंदु लगा हुआ है वह स्त्रीलिंग होते हैं करीब, है ना, अबाउट में लगभग।
लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है एक्सेप्शनल केस में कि वह पुलिंग भी हो जाए। तो आपको जहाँ तक संभव है शब्दों को याद रखें कि मछलियाँ जो है तैर रही है, तैर रहा है नहीं है शब्द, इसलिए मछलियाँ क्या हो गया, स्त्रीलिंग। पहलवान कुश्ती लड़ रहा है, तो पहलवान लड़ रहा है, पहलवान शब्द क्या हो गया, पहलवान आपका पुल्लिंग शब्द हुआ। लेकिन कुश्ती, कुश्ती जो शब्द है वह स्त्रीलिंग। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, खाली स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों के द्वारा कीजिए। का नंबर में दिया है कि धोबी कपड़े धो रहा है, यानी धोबी धो रहा है। ठीक है, धो रहा है शब्द जो आपका वर्ब है, क्रिया है, धो रहा है से स्पष्ट होता है कि धोबी जो है वह क्या है, वह स्त्रीलिंग नहीं है, धोबी पुल्लिंग है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर धोबिन शब्द का हम प्रयोग नहीं करेंगे। किस शब्द का प्रयोग करेंगे, धोबी, क्योंकि जो क्रिया शब्द है वह धो रहा है। यहीं धो रहा है के बदले में अगर रहता कि धो रही है, धो रही है शब्द रहता, तब हम धोबी के जगह पर क्या देते, धोबिन। धोबिन क्या लिखते कि धोबिन कपड़ा धो रही है ना। आइए एक बार बोर्ड पर आपको लेकर के चलते हैं। धोबी कपड़ा धो रहा है, अगर यहीं पर आपका रहता क्या, धोबिन। हाँ, अगर क्या रहता है यहाँ पर, धो रही है, तो अब यहाँ पर कपड़ा रहता, तो धो रही अगर रहता तो यहाँ पर हम क्या लिखते, धोबिन लिखते। धोबी नहीं तब होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्ब क्या है, धो रही है। तो वर्ब को लेकर, क्रिया को लेकर, जो वर्ब है, क्रिया है ना, इसको लेकर के, इससे जो है हम क्या करते हैं, तो हम संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा उसकी पहचान करते हैं। अगर धो रहा है तो पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करेंगे, अगर धो रही है तो हम स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कर्ता के जगह पर, सब्जेक्ट के जगह पर, है ना। तो मैं समझता हूँ कि ये बात जो है बच्चों को स्पष्ट हो गई होगी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो ग नंबर है। रानी लक्ष्मीबाई डैश थी, तो रानी लक्ष्मीबाई आपका क्या थी, रानी लक्ष्मीबाई वीर थी या वीरांगना थी, है ना। तो रानी लक्ष्मीबाई को हम क्या कहेंगे, वीरांगना कहेंगे। क्या कहेंगे, वीरांगना, है ना। ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है शब्द वीरांगना। ठीक है, यह किसके लिए होता है, स्त्रीलिंग के लिए, वीरांगना। लक्ष्मीबाई वीर नहीं थी, वीरांगना शब्द का प्रयोग होगा, चूंकि वह है लक्ष्मीबाई क्या है, लक्ष्मीबाई स्त्री है ना। लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। राकेश छोटी सी डैश को देखकर डर गया, चूहा चूहिया। छोटी सी, छोटी सी शब्द ये बता रहा है कि हम जो है क्या बोलेंगे, स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करेंगे। और वह शब्द क्या है, चूहा है या चूहिया, वह शब्द चूहिया है। चूहिया स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए राकेश छोटी सी चूहिया देखकर डर गया। अगर यहीं पर छोटी सी के जगह पर क्या रहता, छोटा सा, छोटा सा रहता, तो उस समय हम क्या करते, उस समय हम चूहा शब्द का प्रयोग करते। क्या करते, चूहा शब्द का प्रयोग करते। सारे बच्चे इस बात को समझ रहे हैं, हाँ? क्या होता है, छोटा सा रहता तो हम यहाँ पर चूहा शब्द का प्रयोग करते हैं, छोटा सा चूहा। लेकिन छोटे सी दिया गया है तो हम क्या लिखेंगे, चूहिया। ठीक है, छोटी सी दिया गया है तो क्या लिखेंगे हम, चूहिया। तो सारे बच्चे ध्यान दें इन शब्दों पर,
कि कैसे जो है हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान करते हैं। तो छोटा सा कहते हैं अगर रहेगा तो हम क्या देंगे, चूहा। चूहा में दीर्घकार, अगर छोटी सी रहेगा तो चूहिया, चूहिया में क्या हो जाता है, हर्षुकार। तो ये हुआ आपका छोटा सा और छोटी सी को लेकर। नेक्स्ट आइए, 4 नंबर में दिया है आपका क्या कि आलू, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बताइए, है ना। आलू क्या है, कुर्ता क्या है, बाल्टी क्या है, उंगली क्या है, कुर्सी क्या है, टेलीफोन क्या है। ठीक है, आलू है ना, स्त्रीलिंग, कुर्ता, कुर्ता पुल्लिंग है ना, बाल्टी स्त्रीलिंग, उंगली स्त्रीलिंग, कुर्सी स्त्रीलिंग, टेलीफोन है ना, क्या होगा, पुल्लिंग। और 5 नंबर में आइए, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। पेज नंबर 32, सम्राट का सम्राज्ञी, वीर वीरांगना, गायक गायिका, बैल गाय। ठीक है, और 6 नंबर जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए तितलियों के खाली पंखों में उचित लिंग लिखिए। तो चूहा कौन सा लिंग है, सम्राट कौन लिंग है, भाई कौन लिंग है, लिंग को लिखना है ना। तो चूहा जो है पुल्लिंग, सम्राट पुल्लिंग, भाई पुल्लिंग, धोबी पुल्लिंग। ठीक है, इसी तरह से मौसा, बेटा है ना, कुम्हार और बुढ़ा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, पुल्लिंग। और रंगीन शब्दों में लिंग बदल करके वाक्य को दोबारा लिखिए। मेरी मौसी जी मुंबई में रहती है। यहाँ पर मेरा मौसा जी से प्रयोग किया गया है कि मेरा मौसा जी मुंबई में रहते हैं। फिर मुर्गा दड़बे में रहता है, मुर्गी दड़बे में रहती है। दड़बे क्या हुआ, मुर्गी का घर। दादाजी सैर करने गए हैं, दादी जी सैर करने गई हैं। गए की जगह पर गई हो जाएगा दादी जी के लिए। लोहार लोहे के बर्तन बनाता है, लोहारिन। लोहार का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, लोहारिन। लोहारिन लोहे के बर्तन बनाती है। तो इस तरह से हम लोग लिंग चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन किए। नेक्स्ट है हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को लिख करके भेजेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं। यस, धन्यवाद।